दयानंद के परिवार में उसकी पत्नी सरिता और बेटे अयान और अरमान रहते थे। अरमान की शादी प्रिया नाम की लड़की से हुई थी। प्रिया पूरे घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही थी। दयानंद एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा चलाता था और उनके परिवार के सभी लोग शुद्ध शाकाहारी थे। वो मांस और मछली का नाम भी नहीं सुन सकते थे। अभी अयान की शादी नहीं हुई थी। सरिता उसके लिए कोई शुद्ध शाकाहारी बहू तलाश कर रही थी। सरिता बहन, आप कब तक शाकाहारी बहू ढूंढेंगी? अब कोई शुद्ध शाकाहारी नहीं होता है। क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। मैं ढूंढूंगी अपने बेटे के लिए शुद्ध शाकाहारी लड़की, तुम देखना। वो मैं देखूंगी ही सरिता बहन। कुछ दिनों बाद अयान अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए जाता है। अरे वाह, क्या नज़ारा है! इतना सुंदर व्यू मैंने आज तक नहीं देखा है। हाँ भाई, नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। चलो आओ आगे चलते हैं। फिर दोनों घूमने के लिए आगे चले जाते हैं। चलते चलते अयान को एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। उसे देखते ही अयान के चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ जाती है। उस लड़की की छवि अयान की आंखों में बस जाती है। क्या भाई, अब बस उसे ही देखता रहेगा या आगे भी चलेगा? हाँ हाँ चलना, तू ही रुक गया था तो मैं भी रुक गया। फिर दोनों घूमकर शाम तक अपने होटल में आ जाते हैं। मगर होटल में आने के बाद भी अयान सिर्फ उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा था। अयान को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। भाई अब सो भी जा, मुझे पता है तू वही लड़की के बारे में ही सोच रहा है। तुझे कैसे पता कि मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था? कहीं तू माइंड रीडर तो नहीं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं माइंड रीडर नहीं हूँ। बस मैं तेरे चेहरे के हाव भाव से समझ गया था। चल अब सोते हैं, कल सुबह हमें जल्दी उठना भी तो है। फिर अयान और उसका दोस्त दोनों ही सो जाते हैं। सुबह अयान दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास आकर कहता है, भाई तुझे पता है, वो जो लड़की कल हमें मिली थी वो भी मुझे पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता? उसी ने मुझे बताया था। कहाँ बताया था? सपने में? भाई तू टेंशन ना ले, वो सपना था। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर जो भी था बहुत अच्छा था। भाई सपनों की दुनिया से बाहर आओ और फटाफट तैयार हो जाओ, हमें और भी जगह जाना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, बस 5 मिनट। हाँ ठीक है। वो दोनों तैयार होकर एक सुंदर सी जगह पर पहुँचते हैं। भाई कितनी ब्यूटीफुल जगह है ना? हाँ, बस उस लड़की से कम। भाई वो लड़की अच्छी है, ये मैं भी मानता हूँ, पर मैं इस जगह के बारे में कुछ सुनूंगा नहीं। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? भाई वो देख, ये तो वही लड़की है जो हमें कल मिली थी। भाई तू मेरा एक काम करेगा? उस लड़की को देखकर बताओ कि क्या वो भी मुझे पसंद करती है। मुझे कैसे पता होगा कि वो तुझे पसंद करती है कि नहीं? मैं माइंड रीडर थोड़ी हूँ। पर तुमने तो कल मेरे मन की बात जान ली थी ना? हाँ, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया था। मैं हर किसी का माइंड रीड नहीं कर सकता। भाई एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता सच हो जाए। अच्छा ठीक है, ट्राई करता हूँ। उसे देखकर लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। नहीं भाई तू मेरा दोस्त ही है ना? नहीं, दुश्मन। मुझे पहले ही लगा था। हथों, मैं उसी से ही पूछ लेता हूँ। तू डायरेक्ट उससे पूछ लेगा? इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? बहुत हिम्मत है, तू बस देखते जाओ। अच्छा चलो देखते हैं। चलो का क्या मतलब है? सिर्फ मैं जाऊंगा, तुम नहीं। तुम यही खड़े होकर यहाँ का व्यू देखो। वैसे भी वो लड़की से अच्छी तो ये जगह है ना? सॉरी भाई, गलती से निकल गया था। अब चलो, वरना वो लड़की चली जाएगी। अयान और उसका दोस्त उस लड़की के पास जाते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? हाय, आई एम सोनल। और आपका क्या नाम है? जी मैं अयान हूँ। वैसे मैंने आपको कल देखा था और आप मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। आप मेरे साथ लंच पे चलेंगी? ओके, व्हाई नॉट। अयान और उसका दोस्त सोनल के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर अयान अपने दिल की बात सोनल को बता देता है और सोनम को भी अयान पसंद आ जाता है और वो शादी के लिए मान जाती है। अरे वाह, दोनों राजी हो गए तो कुछ पार्टी तो दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम बताओ, तुम क्या लोगी? मैं चिकन टिक्का लूंगी। ये बात सुनते ही उन दोनों की हवाएं उड़ जाती हैं। तुम लोग इतना हैरान क्यों हो गए? तुम लोग नहीं खाते हो क्या?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, सिर्फ हम चिकन टिक्का ही ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट है ना। सोनल की वजह से अयान और उसके दोस्त को किसी तरह चिकन टिक्का खाना पड़ता है। और कुछ दिनों बाद उन लोगों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन सोनम घर के सभी लोगों के लिए चिकन टिक्का बनाती है और सब बड़े चाव से उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। वाह बहू, खाना तो बहुत लजीज था, मगर क्या था समझ नहीं आया। कुछ स्पेशल डिश थी क्या? नहीं ससुर जी, ये कोई स्पेशल डिश नहीं थी, ये साधारण सा चिकन टिक्का था। बहू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने हमें नॉनवेज खिला दिया। तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम प्योर वेजिटेरियन है। सॉरी माँ जी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। अगर पता होता तो मैं कभी भी नॉनवेज नहीं पकाती। मुझे माफ कर दीजिए। बहू, तुम क्यों माफी मांग रही हो? बल्कि हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने हमें इतनी स्वादिष्ट चीज खिलाई। हम तो बेकार का नॉनवेज को बुरा समझते थे, पर आज हमें पता चला कि ये कितना टेस्टी होता है। सबने सोनल के चिकन टिक्के की बहुत तारीफ की। आखिर में सरिता को भी चिकन टिक्के की तारीफ करनी पड़ी। फिर सोनल रोज रोज मांसाहारी खाना बनाती है और पूरा परिवार बड़े मजे ले लेकर खाते।